चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और आज शाम को शपथ ग्रहण भी हो सकता है। भिंड से राजेंद्र शुक्ल शपथ लेंगे तो रीवा से भोपाल के लिए राजेंद्र शुक्ल आ रहे हैं। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन भी शपथ लेंगे। तो भोपाल में गौरीशंकर बिसेन मौजूद हैं और बिसेन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें भोपाल में रहने को कहा गया है। तो ये माना जा रहा है कि दो नाम तो ये तय हैं और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल देर रात से जो चर्चाएं चल रही थी उन पर अब विराम लग चुका है और ये तय हो चुका है कि अब विस्तार हो रहा है। दो नाम तय हो चुके हैं। राजेंद्र शुक्ल रीवा से राजेंद्र शुक्ल भोपाल के लिए निकल चुके हैं। तो वहीं महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन को साधने का प्रयास किया है, जहां वो अभी वर्तमान में भोपाल में ही मौजूद है और उनका कहना है कि हमें भोपाल में ही रहने को कहा गया है। और चलिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार कल देर रात से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कौन से वो चेहरे होंगे। हालांकि चेहरों को लेकर इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं थी, ये नाम पहले से तय हो रहे थे, लेकिन अब ये लगभग तय हो चुका है कि दो लोगों के नाम तो तय हो गए हैं। क्या इनके अलावा भी कोई और भी हिस्सा मंत्रिमंडल का बन सकता है? मुझे लगता संभावना कम है कि कोई और व्यक्ति को जगह मिलेगी। हालांकि राहुल लोधी और जालम पटेल के नाम की चर्चा भी चल रही है और इस बीच में ये भी था कि जनजाति के किसी और एक आध व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दो ही चेहरे हैं। राजेंद्र शुक्ल जो कि बिंद से आते हैं, उसको जातिगत समीकरणों के आधार पर देखें या क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर देखें, वो शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ गौरीशंकर बिसेन की बात करें, वो भी यानी दो बड़े सीनियर लीडर हैं, दोनों पूर्व में मंत्री रहे हैं, दोनों के पास अच्छी जिम्मेदारियां रही है। एक के पास पीएचई विभाग रहा है गौरीशंकर के पास, और राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो उद्योग विभाग या जनसंपर्क जैसे बड़े मंत्रालय रहे हैं। तो एक बार फिर उनको मौका दिया जाएगा। उसके पीछे वजह भी हम आपको बता दें कि रीवा से हाल ही में अभय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों के बीच पहले एक बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ऐसे में वहां के समीकरणों को साधना, जो संवाद की स्थितियां दूसरी तरह से निर्मित होगी, उनको बेहतर तरीके से करना, इसलिए राजेंद्र शुक्ल को मौका दिया जा रहा है। उनके नामों की चर्चा हमेशा होती रही। इसी तरह गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो वो उस क्षेत्र में पवार बिसेन का बड़ा वर्चस्व है। कई सीटों को वो प्रभावित करते हैं, चाहे बालाघाट जिले की बात करें या सिवनी की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा में बड़ा प्रभाव डालते हैं, इसीलिए उनको मौका मिलने जा रहा है। दोनों को कह दिया गया है, सूचना दे दी गई है, उनसे मेरी बात भी हुई है, तो बहुत स्पष्ट है कि दोनों शपथ लेने जा रहे हैं। संभावना यह है कि 8 से 9 के बीच में सीएम ने अपना समय खाली रखा। आज 10 से 11 के बीच में भी आरक्षित था, लेकिन अभी प्रवास पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देर शाम लौटेंगे तो फिर संभावना है या फिर गुरुवार को वो शपथ ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये साफ हो चुका है कि दो लोगों के नाम तो फिलहाल तय हैं, जिसमें राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन के नाम तय कर लिए गए हैं। माना जा रहा है कि वो जल्द ही शपथ भी लेने जा रहे हैं। तो कैबिनेट विस्तार तय हो चुका है, शाम को शपथ हो सकती है।